हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। चैप्टर है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट 8th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का। और सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या चीज़ है देखते हैं। राइट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट वुज वन मेंबर इज दिस। हमें एक मेंबर यहाँ मिला हुआ है और हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसका निकालना है, यानी तीनों जो बाकी के जो दो मेंबर है वो भी इसमें से निकालने हैं, जो कि अगर मान लिया किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होते, मतलब वो बिल्कुल होंगे। जो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं वो ट्रायंगल की तीनों साइडों की वैल्यू होती है, उनसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जा सकता है अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट की लेंथ लेकर के ट्रायंगल ड्रॉ करे तो वही होता है। ठीक है, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो जो है वो होगी वो हाइपोटेन्यूज, बाकी दो परपेंडिकुलर एंड बेस। तो करते हैं इसको, लेट्स डू। तो 6 दे रखा है, तो 6 के अंदर क्या लेंगे। अगर हमने m² - 1 को 6 रख लिया, क्योंकि हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होते हैं वो एक होता है 2m, एक होता है m² - 1, एक होता है m² + 1। अब इवन नंबर होने की वजह से 2m से तो ये वैल्यू निकल ही जाएगी। क्या m² - 1 से भी कोई निकल रहा है? अगर कोई वैल्यू निकल रही हो तो फिर हम वो भी लेंगे साथ में। ठीक है, वो भी हमारा आंसर होगा। और m² + 1 के सामने रख करके देखेंगे, अगर तब m की कोई वैल्यू ऐसी निकल रही है जो कि डेसिमल में नहीं है तो वो भी हमारा आंसर देगी। ठीक है, तो अभी हमने m² - 1 के सामने रखा है, सीधे डायरेक्टली 2m के सामने नहीं रखा। m² = 6, ये -1 है, दूसरी तरफ जाकर के प्लस का हो जाएगा और ये 7 हमें मिला। तो m की वैल्यू है वो हुई √7, जो कि एक है ना, जो होल नंबर ही नहीं आई है, डेसिमल में आती है और होल नंबर नहीं आई है, डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए फिर हम क्या करेंगे, m की वैल्यू, जो m की वैल्यू है वो हमें पूरी ये नहीं मिल रही। सो m² - 1 = 6 डज नॉट गिव अस m वैल्यू, m की वैल्यू नहीं देती है। उसके बाद m² + 1 करके देखें तो m² = 6 - 1 + 1 है, इधर आके माइनस हो गया 5, तो m की वैल्यू आ रही है √5। ये भी बिलोंग नहीं करता है w। सो m² + 1 = 6 डज नॉट गिव अस m वैल्यू, तो ये भी नहीं दे रही। अब जो दूसरी है m वैल्यू इन होल नंबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर बचा तीसरा 2m = 6, तो m की वैल्यू हुई, जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड में आएगा, तो 3, m की वैल्यू 3 है, जो कि एक होल नंबर है, होल नंबर से बिलोंग, ये बिलोंग करने का निशान है, बिलोंग करता है क्या, 3 होल नंबर का ही एक मेंबर है, कोई डेसिमल में आंसर नहीं आया है, तो ये हमारे लिए राइट आंसर होगा। अब मतलब बाकी के दो अब m की वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। पहला है m² - 1, m की वैल्यू तो हमने 3 निकाल ली, वो इसमें पुट करेंगे, -1 3 पावर 2, पुटिंग m = 3 इन m² - 1। आप लिखना चाहे ये लिख दीजिए। तो फिर 3² 9 - 1 8, m² - 1 की वैल्यू 8 आ गई। इसी तरीके से पुटिंग m = 3 इन m²
प्लस 1, तो एम स्क्वेयर प्लस 1 इजगल टू हो जाएगा, एम की जगह रखेंगे वही जो 3 है, हमने जो रखने की बात हुई की थी, 3 पावर 2 प्लस 1 9 प्लस 1 10, हेंस 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर, कौन कौन से हुए, एक जो कि हमें दे रखा था 6, एक हमने ये निकाला यहाँ पर 8 एंड 10। अगर इससे अब आप निकालना चाहो, एक अगर इतनी साइडों इतनी लेंथ ले करके कोई ट्रायंगल बनाओगे तो वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होने की वजह से एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको देगा, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस जो थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम में आपको ध्यान है ना, वही चीज़ है ये। ओके, तो ये मेथड है। अब अगला सेकंड पार्ट इसका, इसमें हमें 14 मिला हुआ है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे। ठीक है, पुटिंग एम स्क्वेयर माइनस 1 इजगल टू 14, एम स्क्वेयर की वैल्यू क्या रखी, 14 प्लस 1, माइनस 1 है इधर जाके प्लस हो गया 15, तो m की वैल्यू √15 आ रही है, जो कि डेसिमल में आएगी, क्योंकि 15 जो है एक होल स्क्वायर नहीं है, एक स्क्वायर नंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर। सो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 14 डज नॉट गिव us value of m in whole number, होल नंबर में नहीं दे रहा है ये। अब नेक्स्ट देखेंगे, हम रखेंगे एम स्क्वेयर प्लस 1 इजगल टू 14, प्लस 1 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, एम स्क्वेयर इजगल टू 14 माइनस 1 इजगल टू 13। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ रही है, एम स्क्वेयर की वैल्यू हुई 13, तो m की वैल्यू होगी √13, जो कि डज नॉट बिलोंग नहीं करता w से, बिकॉज एम स्क्वेयर प्लस 1 इजगल टू 14 does not give us a whole number value for m, या फिर does not give value of m in a whole number। ठीक है, जो पहले स्टेटमेंट लिखी थी। सो अब हम क्या करेंगे, 2m के बराबर रखेंगे वो वैल्यू 14, m की वैल्यू क्या आई 14 डिवाइड में 2 7 आ गई, जो कि होल नंबर से बिलोंग करती है। अब बाकी के नंबर्स हम फिर निकाल सकते हैं, एम स्क्वेयर माइनस 1 निकालेंगे। ठीक है, और अब स्टेटमेंट यहाँ लिखने के बजाय आगे भी लिख सकते हैं, पुटिंग m इजगल टू 7, तो 7 स्क्वेयर माइनस 1 49 माइनस 1 48, एम स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 7 स्क्वेयर प्लस 1 49 प्लस 1 50। यहाँ पर भी हम यही चीज़ लिखेंगे, पुटिंग m इजगल टू 7, तो हमें हेंस 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर, एक तो जो दे रखा था वही 14 और अगले दो है 48 एंड 50। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया इसके लिए।
इसी तरीके से बाकी के 2 है वो करते हैं। क्या करेंगे, m² - 1 16 रखेंगे। m² की वैल्यू क्या है, 16 + 1 17 आई है। तो m की वैल्यू क्या आएगी, √17, जो कि बिलोंग नहीं करता होल नंबर से। सो m² - 1 = 16 डज नॉट गिव अस a whole number value for m। नेक्स्ट फिर हम m² + 1 को रखेंगे 16 के बराबर। m² = हो जाएगा +1 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 15 आया। तो m की वैल्यू है वो है √15, जो कि बिलोंग नहीं करती होल नंबर से। सो m² - +1 = 16 डज नॉट गिव us a whole number value for m। नेक्स्ट अब करेंगे हम 2m बराबर में 16। m की वैल्यू है 16/2 8। बारी बारी से हमने m² - 1 रखा पहले, फिर m² + 1 रखा, फिर 2m। वैसे तो आप 2m भी पहले रख सकते थे। इससे निकालने के बाद फिर इनके साथ भी ट्राई ज़रूर दिखाना है, क्या पता कोई नंबर आता हो, कोई और वैल्यू आती हो। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ का इसको। तो 2m, m की वैल्यू 8 हो गई, जो कि बिलोंग करती है होल नंबर से। अब m² - 1 की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब वैल्यू निकालेंगे m² - 1 की m की वैल्यू पुट करके। 8² - 1 64 - 1 63। यहाँ रीजन लिखेंगे पुटिंग m = 8। इसी तरीके से m² + 1 8² + 1 64 + 1 60। 64 कहाँ से आया है, 8 की पावर 2 की है तो उससे 64 आया। ओके, 65 आया। और यहाँ लिखेंगे पुटिंग m = 8। Hence 3 Pythagorean triplets are, एक 16 हो गया जो हमें मिला हुआ था, एक 63 और एक 65। ओके, अब नेक्स्ट हमें मिला हुआ है 18। ठीक है, तो पहले इसको रखेंगे m² - 1 के बराबर, पुटिंग m² - 1 = 18। ठीक है, 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं ना, तो एक मेंबर हमने पहले रख लिया 18 के सामने। m² की वैल्यू 18 + 1 रखी 19। तो m की वैल्यू क्या आई, √19। डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर, इसकी वैल्यू डेसिमल्स में आएगी। सो m² - 1 = 18 डज नॉट गिव अस, क्या नहीं दे रहा है हमें, डज नॉट गिव अस होल नंबर फॉर m = 4m। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, m² + 1 = 18 रखेंगे, पुटिंग। यहाँ तो हमारा काम नहीं बना, अब यहाँ पे देखते हैं, लेकिन दिखाना ज़रूर है। ठीक है, कई बार टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं, भाई आपने उनके साथ ट्राई करके क्यों नहीं दिखाया, और होगा भी ऐसे ही। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आई, √17।
जो होल नंबर से बिलोंग नहीं करती। सो एम स्क्वायर माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 18 डज नॉट गिव अस होल नंबर वैल्यू। फॉर m, फिर हम क्या लेंगे, देन पुटिंग तीसरा मेंबर 2m, 3 मेंबर हो गए ना, एक मेंबर एम स्क्वायर माइनस 1, एक मेंबर एम स्क्वायर प्लस 1 होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर, और एक मेंबर 2m हो गया। तो 2m इजकल टू हम रखेंगे 18। तो इवन नंबर होने की वजह से डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, पूरा होल नंबर आएगा। ठीक है, तो फिर अब क्या करेंगे, पुटिंग m इजकल टू 9 इन एम स्क्वेयर माइनस 1, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एम स्क्वेयर माइनस 1 इजकल टू 9 स्क्वेयर माइनस 1 81। 9 का पावर 2 जो है, 9 की पावर 2 कितनी होती है, 9, 9 जार 81, 81 माइनस 1 80, एम स्क्वेयर प्लस 1 9 स्क्वेयर प्लस 1 81 प्लस 1 82। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई। हेंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर, एक जो कि दे रखी थी वही 18, दूसरी वैल्यू 80 और तीसरी वैल्यू 82 है। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर ऐसे ही कोई और सम आए तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 2 का फर्स्ट पार्ट दिस वन, बचा हुआ पार्ट, और 2 का फर्स्ट पार्ट। 2 का बचा हुआ पार्ट ये 3 है, 3 का फर्स्ट पार्ट यहां तक कर दो, पूरा ही आ गया इसमें, तो 3 का ना, ये पूरा 3 हो गया, थर्ड पार्ट है इसका। अब सेकंड का फोर्थ पार्ट है वो सॉल्यूशन सेकंड, बचा हुआ पार्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3। बाय।